सो गाइस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की क्वार्टर 3 के बाद में जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली 50 मिनट की रहती है पिछले कई सालों से। जितने भी क्वार्टर कंपनी के आते हैं 50 मिनट के आसपास की ऑडियो कंपनी उसके बाद में देती है। ठीक है। सो अभी ऑडियो नहीं आई है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऑडियो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो कंपनी ने मेंशन कर दिया था 3 घंटे पहले ही कि कंपनी आज अपनी मैनेजमेंट मीटिंग रखेगी इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल मीटिंग के साथ में, यानी कि एनालिस्ट मीटिंग कंपनी का आज प्रेजेंटेशन रहेगी, जहां पर कंपनी बताती है कि कंपनी के आगे गोल्स क्या रहेंगे, उसके बारे में कंपनी इंफॉर्मेशन देती है। अभी ऑडियो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को समझते हैं। देखो यार, थोड़ा सा मेरा लालच ये रहता है कि सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, पैसे नहीं लगते इस चीज़ के। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका आता है कि कंपनी ने मेंशन कर दिया है, ये चीज क्लियर कंपनी ने कर दी है कि कंपनी अब किसी भी तरह का कोई इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं करने वाली है। ठीक है, यानी जिसकी हम बात कर रहे थे कि कंपनी को इक्विटी इन्फ्यूजन या इक्विटी कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इक्विटी पहली इंपॉर्टेंट चीज देखो यही है। कंपनी का जो पहला स्टेटमेंट आया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्विटी का कन्वर्जन करने से क्या होता है, कंपनी हर बार ना एक पर्टिकुलर प्राइस दे देती है, किस प्राइस पर हम इक्विटी कन्वर्जन करें। फॉर एग्जांपल, एक चीज तो आप सबको पता है कि सरकार के पास 10 रुपए के पास वोडाफोन आइडिया का स्टेक है। ठीक है, ये चीज आपको पता है, तो आपको एक चीज गारंटी रहती है कई बार कि वोडाफोन आइडिया एटलीस्ट 10 रुपए पर तो टिका ही रहेगा, एटलीस्ट इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कई बार आ भी जाता है। ठीक है, यानी कि गारंटी किस चीज की नहीं है कि भाई इतने पर अगर सरकार ने स्टेक लिया तो उसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, जाएगा उसके नीचे ही प्राइस। लेकिन जब भी कंपनी कोई स्टेक इन्फ्यूज करवाती है या पर स्टेक कन्वर्जन कोई भी कभी भी कंपनी करती है ना, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, तो वो प्राइस कहीं ना कहीं एक तरह से टारगेट की तरह हो जाता है कि भाई ये प्राइस को स्टॉक अचीव करेगा, इसके बाद वापस से टर्न अराउंड हो जाएगा। यही चीज कंपनी के FPO में भी हुई, और यही सब चीज़ें कंपनी के हर इक्विटी कन्वर्जन में हुई है, चाहे वो नोकिया और एरिक्सन रहे हो या फिर आपका UBS वगैरह जितने भी रहे हो। ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने इस बार रूल आउट कर दिया है इस इक्विटी इन्फ्यूजन को, लेकिन कंपनी ने साथ में लोन्स की बात करी है। ठीक है, लोन्स की बात कंपनी ने करी है, जो कि अच्छी बात भी है, और इस चीज़ के लिए कंपनी को जाना भी चाहिए था, काफ़ी टाइम पहले ही चले जाना चाहिए था एक लोन्स के लिए कंपनी को। लेकिन फाइनली अब कंपनी ने इसके बारे में अनाउंसमेंट करा है, ये स्टेटमेंट कंपनी ने दिया है लोन्स को लेकर के। अब लोन कितना, ये भी एक बड़ा सवाल आता है, क्योंकि कंपनी पिछले 4-5 महीनों से कह रही है, सिंस मई के महीने से कंपनी कह रही है लगातार कि भाई हम 25,000 करोड़, कभी कहती है कि हम इतना जो है फंड रेज करेंगे 25,000 करोड़ का, कभी कुछ अमाउंट कहीं ना कहीं कंपनी बार बार लेकर के आ जाती है, बट अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं करा है डिस्पाइट NCDs के। कंपनी ने मात्र अभी NCD दी है। अब कंपनी ने जो अनाउंसमेंट दिया है वहां पर कंपनी बता रही है कि बैंक से फंडिंग कंपनी कोशिश करेगी इस बार अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास लाने का। ठीक है, और साथ में नॉन फंडेड फैसिलिटीज जो कंपनी की रहेगी, टोटल प्लान कंपनी बता रही है अपना 25,000 करोड़ और 10,000 करोड़ कंपनी अलग एक अमाउंट बता रही है। तो दो अमाउंट के बारे में कंपनी ने यहां पर बात करी है। पहला तो रहेगा 25,000 करोड़ वाया बैंक फंडिंग, एंड 10,000 करोड़ नॉन फंडेड फैसिलिटीज से कंपनी अपना जो है ये फंड्स लेकर के आएगी। बड़ा अमाउंट कंपनी ने बताया है, जो पहले मई के महीने से कंपनी बताती आई है, वो एक बार फिर से कंपनी ने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब कंपनी ने एक चेंज यहां पर किया है, 50 से 55,000 करोड़ का जो केपेक्स की बात कंपनी कर रही थी कि भैया 2026 तक हम ये अचीव कर लेंगे। अब इस केपेक्स में कंपनी ने बड़ा चेंज किया है। अब कंपनी क्या कह रही है कि भैया हम 45,000 करोड़ का केपेक्स करेंगे। ठीक है, 45,000 करोड़ का हम केपेक्स करेंगे, लेकिन 3 सालों में। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी का अब जाएगा ना 40 से 45,000 करोड़ का, वो 3 सालों के अंदर जाएगा। तो ये नया चेंज कंपनी ने यहां पर किया है, कहीं ना कहीं डीग्रेड इसको हम कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी ने अपने EBITDA के बारे में बताया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के बारे में बताया है साथ में, और AGR, यस AGR को लेकर के तो मैंने आपके साथ कल भी वीडियो बता ही दिया था, और आज सुबह भी मैंने आपको बताया कि AGR के रीअसेसमेंट पर फाइनली कंपनी ने कुछ जवाब दिया है। ये कुछ स्टेटमेंट्स कंपनी की तरफ से हैं। इसके अलावा डॉट ने जो कंपनी का अमाउंट फ्रीज किया था AGR का, ये वही बातें हैं जो मैं आपके साथ कल भी डिस्कस कर चुका था और आज सुबह भी मैंने आपको बताया ही है, तो इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा खामखा, वरना आप लोग परेशान हो जाते हो कि भाई बातें रिपीट हो रही हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, इस चीज़ के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है,
सो इतना ही कंपनी ने अभी बताया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 18,000 करोड़ की एक और बात कंपनी यहाँ पर बता रही है, इन एडिशन टू अराउंड ₹18,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड ओवर द पास्ट 6 क्वार्टर्स। ठीक है, तो कंपनी ने बताया कि जो पिछले साल कंपनी का जो एफपीओ आया था 18,000 करोड़ के आसपास का, जहाँ पर यूबीएस एंड ऑल आपके जो भी इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर थे, सो उसके बारे में कंपनी ने यहाँ पर बताया है। पिछले 6 क्वार्टर में कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस के अंदर और साथ में इक्विटी कन्वर्जन के अंदर, तो उसके बारे में भी कंपनी ने अनाउंसमेंट्स करी है। सो ओवरऑल चीज़ें कंपनी ने जो भी अपडेट्स अभी तक दी हैं, ये ऑडियो अभी नहीं आई है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं अभी रिपोर्ट्स में ही हैं, तो मैं उनको ही रीड करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या रिपोर्ट है। ऑडियो नहीं आई है, ऑडियो जैसी ही आ जाएगी हमेशा की तरह, जैसे मैं आपके साथ पिछले कई सालों से वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस करता हूँ कि कंपनी ने क्या अनाउंस किया है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें ऑडियो में सुनते ही और जो भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अभी तो ये स्टेटमेंट्स हैं, बाकी जो भी अपडेट्स होंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते अगले वीडियो में।